नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने घर घर जाकर केदार रावत के लिए मांगे वोट। बोले ये चुनाव काम और कारनामों वालों के बीच। अमित शाह के लगाए आरोपों पर बोले हरीश रावत केंद्र सरकार में दम है तो जांच करके दिखाए। बीजेपी के स्टार प्रचारक विजय बहुगुणा ने हरीश रावत को लेकर दिया बयान। कहा लाल कुआं सीट हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं साबित होगी। बहु अनुकृति के लिए मैदान में उतरे हरक। बोले इस बार डबल इंजन सरकार की छुट्टी। हरदा ने मार्मिक पोस्ट से बीजेपी पर बोला हमला। लोक परवर संस्कृति से लोगों तक पहुंचने की कोशिश। आम आदमी पार्टी को डोईवाला में लगा बड़ा झटका। जिला अध्यक्ष रिंकू सिंह राठौड़ आप छोड़ यूकेडी में हुए शामिल। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए प्रदेश भर में 14 फरवरी को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया भी 28 जनवरी को खत्म हो गई है। अब राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों ने अपना पूरा फोकस चुनावी प्रचार प्रसार में लगा दिया है। इसी क्रम में शनिवार को सुबह के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने यमुनोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार रावत के लिए वोट मांगे। उत्तरकाशी पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीपैड से सीधे मनकामेश्वर मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद यमुनोत्री विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी केदार रावत के पक्ष में चिन्याली चौक बाजार से नांगड़ी तक डोर टू डोर पहुंचकर समर्थन मांगा। साथ ही जनता को प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। टिकट कटने पर कुछ दावेदारों ने बागी तेवर अपना लिए हैं जो चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इस सवाल के जवाब में सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी बड़ा परिवार है। परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। सभी को मना लिया जाएगा। जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें संगठन में तवज्जो दी जाएगी। सभी को साथ लेकर चला जाएगा। मैं पूरे प्रदेश के अंदर सभी जगह जा रहा हूँ, सब जगह गया हूँ और यमुनोत्री भी आया हूँ। यमुनोत्री के लोग बहुत उत्साह से और मन से इस बार ऐसी सरकार चाहते हैं जो सरकार मोदी जी की सरकार के साथ चले। आज का जो चुनाव है, ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में है। एक वो लोग जिन्होंने काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के लिए और उत्तराखंड के लिए काम किया है, हमारी सरकार ने काम किया है, हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर क्षेत्र के लिए काम किया है, यमुनोत्री क्षेत्र के लिए भी तमाम सारे विकास के कार्य किए हैं, बहुत सारे कामों को आगे बढ़ाया है, बहुत सारे कामों को प्रस्तावों में डाला है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने केवल काले कारनामे किए हैं। तो जनता निश्चित रूप से कामों को तरजीह देगी, कामों को देगी। और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार। हमारे यहाँ के प्रत्याशी केदार सिंह रावत बहुत हमारे जो है सीनियर लीडर भी हैं और लगातार उन्होंने क्षेत्र में रहकर काम किया है। ईमानदार हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, अपने क्षेत्र के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। यहाँ क्षेत्र की जनता यहाँ से उनको चुनाव जितवाकर भेजेगी भारी बहुमत से। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाएगी, नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेगी। ये हमारा परिवार है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा जीतने की संभावना आज भारतीय जनता पार्टी में है। सभी लोग चाहते हैं कि उनको चुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए। ये नहीं है कि जिनको टिकट नहीं मिला है वो कोई योग्य नहीं है, वो सारे योग्य हैं। हमने कहा है सभी लोगों को निश्चित रूप से संगठन स्तर पर, अन्य स्तरों पर उनका भी हम सम्मान करेंगे। वो सारे लोग लगेंगे, कहीं ऐसी बात नहीं है। परिवार है, हम सब लोगों को मना लेंगे, सब लोग आ जाएंगे। आपकी सरकार ने विकास किया था जो प्रत्याशी काम है, वो अब आप पे आरोप लगाने की बदले की भावना से कहा है? नहीं, कोई बदले की भावना नहीं है। वो चूंकि जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन आरोपों की जांच हुई है। आरोपों की जांच होने पर ही कार्रवाई हुई है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है, ये सिद्ध हो गया है। उन्होंने जिस प्रकार के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा है वो यमुनोत्री की जनता, उत्तराखंड की जनता देख रही है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीते रोज रुद्रप्रयाग में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के कदावर नेता हरीश रावत पर भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर तीखा हमला बोला था, जिस पर हरीश रावत ने पलटवार किया है। उन्होंने सीधे चैलेंज देते हुए कहा है कि अगर केंद्र सरकार में दम है तो जांच करके दिखाए। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं।
जहां हरीश रावत ने कल लालकुआं क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान किया, साथ ही डोर टू डोर जाकर जनता से समर्थन मांगा। इसके बाद हरीश रावत लालकुआं में मीडिया से रूबरू हुए, जहां हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में उत्तराखंड विकास के मामले में पीछे चला गया है। मैं कहना चाहता हूं कि वो उनकी सरकार कितनी निकम्मी है कि एक भ्रष्ट सरकार के खिलाफ वो कोई मामला नहीं चला पाए, ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाए। तो इतने निकम्मी सरकार है तो उनसे देश क्या अपेक्षा करेगा जो एक भ्रष्ट व्यक्ति को नियंत्रण के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। राजी बहुत बातें आई है। मैं भाजपा को चुनौती देकर के कहना चाहता हूं कि यदि उनमें दम है तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें। आम आदमी पार्टी ने देहरादून जिला अध्यक्ष रिंकू सिंह राठौड़ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि रिंकू सिंह राठौड़ को पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जाने पर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पद से निष्कासित किया गया है, जिसके बाद आप नेता रिंकू अपने समर्थकों के साथ यूकेटी में शामिल हो गए हैं। ये आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं वो सही नीतियां हैं, उनके प्रभावित होकर हम आम आदमी पार्टी में गए थे। लेकिन जो उन्होंने कैंडिडेट उतारे हैं, जिस प्रकार से कैंडिडेट उतारे हैं उत्तराखंड में, पहली बात तो उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी को टिकट ही नहीं दिया गया, और दूसरी बात यह है कि बाहरी को लाकर आपने टिकट दे दिया। फिर उनके प्रति उनकी क्षमता काम करने की नहीं है, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देख रहे हैं कि विधायक बन जाएंगे, पैसे कमाएंगे। उनके पहले ही एग्रीमेंट हो चुके हैं अपने कैशियर से, जो उनके पीछे पैसा लगा रहे हैं कि आपका इतना परसेंटेज रहेगा, मेरा विधायक बनने के बाद आपका इतना परसेंटेज रहेगा, एग्रीमेंट के साथ। जी, उन्होंने टिकट, सारे टिकट बिके हैं। आप देख लीजिए, कल हमारे प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट जी ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। इसी कारण से छोड़ा है कि बाहरियों को टिकट दिया गया। पूरे जिला देहरादून में 10 टिकट हैं, 10 में से 10 टिकट आप देख लीजिए, किसी भी गढ़वाली को टिकट नहीं दिया गया। नॉन गढ़वाली सारे यूकेडी के लिए काम करेंगे, जितनी अपनी क्षमता है उससे ज़्यादा काम करेंगे। और आपको जैसे पता है, मैं तो एक स्पोर्ट स्पिरिट मैन हूँ और अधिक से अधिक काम करूँगा। जैसे कि 2013 से आम आदमी पार्टी में था, उस प्रकार से काम किया है। और आम आदमी पार्टी को 2015 में पहली जीत स्टूडेंट विंग में मैंने दिलाई थी, SDM PG कॉलेज डोईवाला में। शिव प्रसाद सेमवाल जी जो हैं, मुझे इनकी नीतियाँ अच्छी लगी। पहले मेरी इनसे 1-2 बार बैठकर बातचीत हुई थी, इनकी बातें अच्छी लगी हैं, इनकी वाणी अच्छी लगी है, तो इसलिए इनको आज समर्पित कर रहा हूँ अपने आप को। मैं आज आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं आशीष शर्मा जी, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। उससे भी उत्तराखंड क्रांति दल को एक नई ताकत मिलेगी और यहाँ पर वंचितों के खिलाफ वंचितों के शोषण के खिलाफ जो लड़ाई है उसको भी नई ताकत मिलेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत अक्सर अपने पहाड़ी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कई मौके पर इसकी झलक भी दिखाते रहते हैं। देवभूमि की संस्कृति और विरासत को संजोए रखने के लिए वो हमेशा मार्मिक ट्वीट से उत्तराखंडी लोगों को सजग करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने अपने अंदाज में लोक पर्व और संस्कृति के बहाने सरकार पर भी हमला बोला, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में हरीश रावत पूरे दमखम से लगे हुए हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने ताजा ट्वीट कर लिखा है कि लोग इस बात को यूं ही नहीं कहते हैं कि हमारी सरकार ने अपने सांस्कृतिक परिवेश को पुनः स्थापित करने के लिए चेतोला योजना प्रारंभ की, जिसको फूलदेई, क्षमादेई त्योहार के साथ और घुघुती, नाबासा जैसी मार्मिक गीतों के साथ जोड़कर यह निर्णय लिया कि जो हमारे गांव की बेटी और बहू उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, वो यदि अपने गांव में लौट कर के आते हैं तो राज्य सरकार उस बेटी और बहू को 500 रुपए और एक साड़ी चैतोले के रूप में भेंट करेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक विजय बहुगुणा ने हरीश रावत को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लालकुआं विधानसभा सीट हरीश रावत के लिए राजनीतिक मौत का कुआं बनेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड चुनाव 2022 में नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। विजय बहुगुणा ने कहा कि अगर हरीश रावत पिछली सीटों से ही चुनाव लड़ते तो मैं उनका सम्मान करता। आपको बता दें कि शनिवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी कुमाऊं संभाग कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जहां सरकार की उपलब्धि गिनाई तो वहीं हरीश रावत पर तंज भी कसा। देखिए, हरीश रावत जी ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो 2 विधानसभा से हारे, और आज अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उन्हीं विधानसभा से चुनाव लड़ता जहां से मैं हारा था। सुनिए मेरी बात, जहां से हारे थे वहीं से लड़ते और जीते तो उनका हम सम्मान करते। लेकिन नए नए क्षेत्रों में जो वो इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं वो गलत जगह पहुंच गए हैं, और जो जिस विधानसभा में गए हैं लालकुआं में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। और आप देखिएगा जब मतगणना होगी वो सीट बीजेपी जीतेगी और हरीश रावत हारेंगे। नहीं, देखिए, मैं राजनीतिक वैसे तो उनकी बड़ी लंबी आयु है, 100 वर्ष पूरा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ वो गए हैं वो कुआं उनके लिए राजनीतिक मौत का कुआं है।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के योद्धा चुनावी रण में उतर चुके हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने पौड़ी जिले की लांसडौन विधानसभा सीट पर पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। हरक सिंह रावत को हाल ही में बीजेपी ने निष्कासित किया था। इसके बाद हरक सिंह रावत अपने पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने अनुकृति गुसाई पर लांसडौन विधानसभा सीट से दाव खेला है। लांसडौन विधानसभा सीट पर बीजेपी के टिकट पर वहां के सिटिंग विधायक दलीप सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं। हरक सिंह रावत के चुनाव प्रचार में उतरने से लांसडौन विधानसभा सीट पर मुकाबला रोचक हो गया है। शनिवार को चुनाव प्रचार के दौरान हरक सिंह रावत ने जनता से अपनी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई के लिए वोट मांगा। साथ ही उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से टूटकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि लांसडौन विधानसभा सीट पर कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी हार रही है। प्रदेश से इस बार डबल इंजन की सरकार की छुट्टी होने वाली है। अनुकृति पिछले 3 सालों से, वैसे तो उसका परिवार मायके से लांसडौन और उस क्षेत्र में बहुत सामाजिक परिवार रहा है, लेकिन जब से 3 साल से हमारे परिवार की बहू के रूप में आई है, लगातार जयरीखाल, रेखणीखाल, नैनडांडा उस क्षेत्र में लगातार काम करती रही है। विशेष करके जब कोविड का समय था तो लोग कोई भूखा न रहे, वो इस तरह का काम करती रही है। लोगों को दवाई देना, लोगों की सहायता करना, वहाँ जो बेरोजगार बच्चे हैं कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, फ्री कंप्यूटर सेंटर चलाना, सिलाई के केंद्र चलाना, इस तरह का काम वो लगातार करती रही है। निश्चित रूप से और जिस तरह पूरी भारतीय जनता पार्टी टूटकर इस समय आप देखा होगा कि मधवाल जी जो सीओ रहे, उनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य है, रेखणीखाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख देवरानी जी, सभी जिला पंचायत के सदस्य और सभी जनप्रतिनिधि भाजपा का, देवेंद्र नैनडांडा में भाजपा का, उन्होंने भी आज भाजपा छोड़कर अनुकृति को समर्थन देने का जो निर्णय लिया है, अपना आशीर्वाद दिया है। और जो उसने एक स्लोगन दिया है अनुकृति ने कि मैं प्रियंका गांधी के स्लोगन को आगे बढ़ाने का काम किया है कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और लांसडौन की तरक्की कर सकती हूँ। विधानसभा चुनाव के लिए हुए नामांकन के बाद नामांकन पत्रों की जांच के दौरान पौड़ी जिले की 6 विधानसभाओं के लिए हुए 57 उम्मीदवारों में से 5 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि श्रीनगर विधानसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार का नामांकन रद्द हो गया है, जबकि पौड़ी विधानसभा से नरेश कुमार, चौबट्टाखाल से रामेंद्र, कोटद्वार से प्रकाश चंद्र और यमकेश्वर विधानसभा की प्रत्याशी सुमति देवी का नामांकन रद्द हुआ है। प्रारंभ होने के पश्चात 28 तारीख तक जो नामांकन पत्र पूर्ण रूप से दाखिल किया गया था, उन सभी नामांकन पत्रों की जांच का कार्यक्रम जो है आज निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में संपन्न किया गया। समीक्षा के दौरान जितने भी नामांकन पत्र अपूर्ण पाए गए थे या फिर जिनमें कुछ कमियां पाई गई थी, उनको संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा निरस्त किया गया है। सभी जो अभ्यर्थी थे, प्रत्याशी थे, उनके सामने या फिर उनके एजेंट के सामने उसको पढ़ा गया और जो कमियां थी उनको अवगत करा दिया गया है। कमियों के निराकरण के पश्चात जो भी निर्णय था आरोप का निरस्त करने का अथवा स्वीकार करने का, वो सबके सामने किया गया और उसका रिकॉर्डिंग करने के पश्चात अधिघोषणा को जारी किया गया है। और इसके पश्चात अभी जितने व्यक्ति पात्रता पूर्ण करते हैं, जिनका नामांकन पत्र सही पाया गया है, उनका सूची तैयार किया जाएगा और सूची को जो है संबंधित पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनको अवगत करा दिया जाएगा, ताकि जो है नाम वापसी का जो अंतिम दिवस होता, विड्रॉल का जो अंतिम दिवस होगा 31 जनवरी और के शाम को 3 बजे तक जिनको अपना नाम वापस लेना है वो नाम वापस ले सकते हैं। अगर नाम वापस नहीं लेते हैं तो उसके पश्चात उसको अंतिम स्वरूप दे दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर बैलेट पेपर का छपाई प्रारंभ हो जाएगी। सरोवर नगर नैनीताल में आप पार्टी के प्रत्याशी हेम आर्या ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा कांग्रेस दोनों घोटालों की सरकार है, इससे जनता का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जनता की पार्टी है, यहाँ भेदभाव नहीं है। हेम ने कहा कि आप पार्टी मुझे चुनाव में लड़ाएगी, ठीक है, अगर डॉक्टर भुवन चंद्र आर्य को लड़ाएगी तो भी ठीक है। कुल मिलाकर पार्टी जिसको भी चुनाव में लड़ाएगी उसका सब लोग मिलकर पूरा सहयोग करेंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। भाजपा को भी समर्थन दे सकते, ये तो उच्च नेतृत्व का वो है, वो करेंगे। अच्छा, जनता ये कह रही है कि दल बदल से वोट मांगेंगे। देखिए जनता, मैंने 22 साल भारतीय जनता पार्टी में काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक दिन में किसी को भारी व्यक्ति को आगे, जिन्होंने 44 साल
कांग्रेस में रह करके उन्होंने छोड़ा और मेरे एक दिन में टिकट खा दिया और उसके बाद मैंने 5 साल इधर मेहनत करी तो यहाँ टिकट ली। तो ये तो यहाँ पर पैसों से ये लोग कर रहे हैं ना काम, पैसों से इन्होंने ये फैला रखा है उत्तराखंड और दिल्ली में। तो इसको आगे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम जनता के बीच में एक जनता का आदमी है, भुवन आर्या को टिकट दे देगी पार्टी, हम उनके साथ हो जाएंगे। और अगर मेरे को टिकट देगी हम उनके साथ होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो जनता की पार्टी है। कितना पैसा चला होगा? बाप बेटे पैसा चला रहे उत्तराखंड में, जिन्होंने सबसे ज़्यादा लूटा है उत्तराखंड में। NH घोटाला किया, बद्रीनाथ घोटाला किया है, कोऑपरेटिव में घोटाले हैं, ये तो जनता जानती है। और ऐसे लोगों को तो हम गवर्नमेंट हमारी आएगी तो इनको हम बताएंगे भी कहाँ इनका घर होता है। कितना सहयोग मिल रहा है? विधानसभा चुनाव के नामांकन के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। टीडीहाट विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के समर्थकों के द्वारा प्रचार तेज कर दिया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष टीडीहाट कमला चुफाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रचार किया और भाजपा प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल को जिताने की अपील की और केंद्र की मोदी सरकार और पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। तो हम लोग अभी गांव-गांव, घर-घर, सिर्फ नगर में ही नहीं, हम लोग अभी गांव-गांव में जा रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। तो जो लोगों का जो है पक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने जो जन कल्याणकारी नीतियां अपनाई हैं अभी और जितना अच्छा कार्य किया है उससे सारे ग्रामवासी, नगरवासी संतुष्ट है और सभी को उसका लाभ मिल रहा है। चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे वो राशन हो, चाहे श्रम कार्ड बन रहे हो, चाहे सैनिक सम्मान निधि हो। हमारी सरकार ने इतने बेहतरीन कार्य किए कि निसंदेह उनकी जीत निश्चित है। और हमारे जो प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल जी, वो तो ऐसे जनसेवक है जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपनी विधानसभा में, तो सबका समर्थन उनके साथ है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा जिला अध्यक्ष सुख सिंह बिष्ट ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास के द्वारा किए गए विकास कार्य ही हैं जो जनता द्वारा विगत 15 वर्षों से उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है और यही क्रम इस बार भी जारी रहेगा और भाजपा प्रत्याशी पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा पहुंचेंगे। वहीं चुनावी मुद्दा बने गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोविड की वजह से इस मार्ग का कार्य पूर्ण नहीं हो सका और विपक्षी दलों द्वारा लगातार संबंधित ठेकेदार के खिलाफ शिकायत कर भी इस मोटर मार्ग के कार्य में लगातार रुकावट का काम किया गया और आज वही विपक्षी दलों के लोग गरुड़ कोसानी मोटर मार्ग को चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। बागेश्वर विधानसभा जो कि हॉट सीट लगातार बनती जा रही है, तमाम पार्टियों से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी इस बार मैदान में उतरकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस वक्त भाजपा के जिला अध्यक्ष सुख सिंह बिष्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरीके की प्राथमिकताएं रहेंगी इनकी आगामी विधानसभा चुनाव में, किन विषयों को लेकर जनता के बीच वोट की अपील करने जा रहे हैं। तो सर पहले तो बहुत स्वागत पहाड़ टीवी पर। सबसे पहला प्रश्न, लगातार बगावत पार्टी से करने के बाद निर्दलीय तौर पर काफ़ी प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो क्या भाजपा को इसका फायदा मिलने जा रहा है? पहले तो धन्यवाद करूंगा पहाड़ टीवी का और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक रूप से एक मजबूत पार्टी है जिसका संगठन लगातार काम करता है। कांग्रेस में बगावत वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, ये कांग्रेस ने अपने आप में निपटाना है, क्योंकि कांग्रेस में अगर बगावत ना भी हो तब भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस पूरे जनपद में विगत कई वर्षों से लगातार कार्य कर रहा है। और चूँकि हमारा संगठन बहुत मजबूती से आम जनता के बीच में गया है और लगातार हम 5 वर्षों तक लगातार जनता के बीच में रहे हैं। हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उनके द्वारा बहुत जनहित में कार्य करे गए हैं, लोगों के उसमें कार्य करे गए हैं। तो निश्चित रूप से उसी सारे कार्यों को, मोदी जी के विकास नीति को, अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नीतियों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। तो सर, जो कि 15 वर्ष से लगातार क्षेत्रीय विधायक चंदन रामदास इस बागेश्वर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या चौथी बार भी क्षेत्र से अपार जन समर्थन के साथ इस बार विधानसभा पहुंचने वाले हैं? निश्चित रूप से माननीय विधायक जी ने जो कार्य इस विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य उनके द्वारा किए गए। कई लोग कहते हैं कि भाई इनके द्वारा कोई कार्य नहीं करे गए, और मैं निश्चित मैं कह सकता हूं कि जब माननीय विधायक जी ने कार्य करे, वो 2007 में जीते, 2012 में जीते, बहुत बड़ी लहर कांग्रेस की थी, उसके बावजूद भी चुनाव जीते हैं, और 2017 में भी उन्होंने चुनाव जीता। तो निश्चित रूप से इस बागेश्वर विधानसभा की लोकप्रिय जनता ने हमेशा अपना वोट रूपी आशीर्वाद उनको दिया है। मैं कह सकता हूं कि वो आशीर्वाद इसलिए मिला है कि उन्होंने लगातार इस विधानसभा के चहुमुखी विकास करने का काम करा है। तो सर, इस विधानसभा चुनाव में क्या ऐसा कार्य रहेगा जो कि गरुड़ क्षेत्र सहित बागेश्वर विधानसभा में जिसकी खासी ज़रूरत मानी जा रही है, और जो कि कार्य ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व में हो जाना चाहिए था लेकिन अब तक नहीं हो पाया? सर देखिए, बागेश्वर विधानसभा में माननीय विधायक जी ने पिछले 15 वर्षों में बहुत सारे काम करे हैं। कुछ कार्य छूटे हैं, उन कार्यों में भी माननीय विधायक जी का हमारा पहले
प्राथमिकता थी कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य में हमारी प्राथमिकता थी, वो हमने पूरा करने का लगभग प्रयास। एक हमारे इस क्षेत्र में, इस बागेश्वर विधानसभा में बहुत बड़ी जटिल समस्या जो बंदरों की समस्या है, उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है और आगे भी हमारी सरकार उसमें काम करेगी। बहुत जल्दी इस समस्या से भी इस जनपद वासियों को निजात दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। तो सर, क्या बंदरबाड़ा ही आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी चुनाव जीतने के बाद? नहीं, बहुत सारी प्राथमिकता है हमारी, लेकिन सबसे जो हमारे किसानों की एक प्राथमिकता ये भी है। उसके अलावा जो हमारी कई गांव तो हमारे लगभग सड़क से जोड़ने का काम हमने ग्राम सभा करी है। अब हमारे तोक बचे हैं, उन तोकों में हम कार्य करेंगे। हमारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ और करने की आवश्यकता है। हालांकि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज बागेश्वर जिला अस्पताल हमारा बहुत सुख सुविधा युक्त बन गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्राथमिकता रहेगी कि बागेश्वर में एक मेडिकल कॉलेज बने और गरुड़ जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका उच्चीकरण हो। ऐसी हमारी बहुत सारी जो आम जनता की जो विगत 15 वर्षों में हमारे द्वारा करे गए हैं और जो छूटे हैं, जो हमारे आम जन इस बागेश्वर विधानसभा की बोलेगी, उनके अनुरूप हम काम करेंगे। सर, आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहूँगा, जो कि कहा जाता है गरुड़ क्षेत्र से ही बागेश्वर विधानसभा का भविष्य तय होता है, जो कि लगभग 60,000 के करीब यहाँ पर मतदाता इस बार हैं। तो वहीं क्षेत्र से ही भैरवनाथ टमटा ने कांग्रेस से बगावत कर निर्दलीय तौर पे प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है और निर्दलीय वो चुनाव मैदान में उतरने की बात भी कर रहे हैं। तो क्या कुछ इस बार गरुड़ क्षेत्र से क्या उन्हें जन समर्थन मिलेगा या पूर्व की भांति ही चंदन नामदास फिर से भारी बहुमत से जीत दर्ज करने जा रहे हैं? देखिए, मैं कोई निर्दलीय हो, कोई दलीय हो, चूँकि हम लोगों ने इस गरुड़ क्षेत्र में लगातार काम करा है और चाहे वो कोविड काल हो, चाहे अन्य कोई भी विषय हो, लगातार हम लोग जनता के बीच में रहे हैं। और मैं कह सकता हूं कि देखिए, निर्दलीय या कोई भी पार्टी भी अगर किसी व्यक्ति को टिकट देती है तो भारतीय जनता पार्टी, तो पहले भी मैंने कहा कि हम संगठन की पार्टी है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार काम करते हैं और गरुड़ क्षेत्र के जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमेशा इस क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ की लोकप्रिय जनता ने, यहाँ के आम जन ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान किया है और आगे भी इसी तरह से करेंगे, क्योंकि हमारा भी प्रयास रहा था कि गरुड़ की विकास, हम सबकी गरुड़ क्षेत्र सहित हमारी तमाम विधानसभा की पूरे विकास की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की रही है और आगे भी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा जिलाध्यक्ष, जिनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके की उनकी प्राथमिकताएं रहेंगी और किन विषयों को लेकर वो जनता के पास जा रहे हैं, किस तरीके की उनसे वोट की अपील कर रहे हैं। और जहां इनके द्वारा बताया गया कि बंदरबाड़ा सबसे पहले इनकी प्राथमिकता रहेगा और अन्य विषय भी ऐसे हैं जो कि गरुड़ क्षेत्र में काफ़ी काम होने हैं, उन विषयों को लेकर ही इस चुनाव में सरोवर नगर नैनीताल विधानसभा चुनाव में जिन 7 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, वह जांच के दौरान सही पाए गए। सहायक निर्वाचन अधिकारी प्रतीक जैन ने बताया कि नाम वापसी 31 जनवरी को होगी। जो भी प्रत्याशी नाम वापस लेना चाहता है वो ले सकता है। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम सुहाना होने से पर्यटकों की चहलकदमी दिखाई दे रही है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया हुआ है, वहीं सरोवर नगरी में चटक धूप आने से पर्यटकों की आमद में इजाफा हो गया है। पर्यटक यहाँ नौका विहार का लुत्फ उठा रहे हैं, साथ ही रमणीक स्थलों का भी आनंद ले रहे हैं। पर्यटकों के आने से कारोबारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। यहाँ बता दें कि कोरोना के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस वजह से पर्यटक आने से कतरा भी रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।